अन्ना हजारे जी ने आज नए सिरे से इस भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन को फिर से देश भर में आगे बढ़ाने का निर्णय लेकर जिस समूह को हम सबको निमंत्रित किया था, उसमें अखिल गोगोई सहित कई सारे प्रखर जन आंदोलन के नेतृत्व में रहे कार्यकर्ता हैं। किरण बेदी जी, राकेश रफीक जी, अरविंद गौड़ जी, सुनीता गोधारा जी वगैरह पहले ही जो समिति में थे वो सभी साथीगण हैं, और साथ साथ विश्वंभर चौधरी जी या अक्षय भाई, ओडिशा के शिवेंद्र जी, रणवीर आर्य जी जैसे इस आंदोलन के साथ ही बहुत समय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। विविध व्यवसायों में लगे हुए लोगों के अलावा पूरे एक अनेक जन आंदोलन जो संघर्ष और निर्माण में देश भर में लगे हुए हैं, उन सबको जोड़कर एक व्यवस्थित आंदोलन सुगठित करना, ये आज की पूरे दिन भर चली हुई चर्चा का उद्देश्य था, और वह उद्देश्य हमारे अनुसार सफल हुआ है, क्योंकि ये तय हुआ है कि किस प्रकार की संरचना करें, जिसका जिक्र पूरा अन्ना हजारे जी करेंगे, पर उसमें एक समन्वय की भावना है, एक सामूहिक नेतृत्व की एक प्रखर प्रक्रिया शुरू करनी है, और जो जनशक्ति के आधार पर समग्र परिवर्तन लाने वाली मूवमेंट, ऐसा राष्ट्रीय जन आंदोलन खड़ा करने की सबकी ख्वाहिश है, जिसमें हजारों देश भर के युवा बुजुर्ग सम्मिलित हैं, उन सबको साथ लेकर चलना तय किया गया। और साथ साथ ये भी है कि इस पूरे परिप्रेक्ष्य को जो भ्रष्टाचार का है उसको व्यापक बनाना तय किया है। घोटाले तो बहुत उजागर कर रहे हैं लोग, लेकिन भ्रष्टाचार की जड़मूल तक अगर जाना है तो विविध क्षेत्रों में क्या बदलाव आना चाहिए, जैसे कि सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात हम सब लोग करते आए हैं। अभी जो कानून इस संसद में आने वाला है भू अर्जन के नाम पर बदलाव का, उसमें कोई बुनियादी बदलाव नहीं आया है, लेकिन ये जो विदेशी तकनीक, पूंजी बाजार, इसका जो हमला देश में हो रहा है, और उसके सामने ही जमीन ही नहीं, जमीन के नीचे का खनिज या भूजल भी, ये पूरे संसाधनों के घोटाले हुए हैं, और उससे ही अब्जावधि रुपए कमा रहे हैं, और उसी से गैर बराबरी बन रही है, और उसी से भ्रष्टाचार पल रहा है। तो इस भ्रष्टाचार के साथ जुड़े हुए अन्याय अत्याचार के खिलाफ भी ये राष्ट्रीय जन आंदोलन खड़ा होगा, ये ख्वाहिश व्यक्त की गई है। इस पर बहुत गहराई से आज एक बुनियादी मसौदा जो विश्वंभर चौधरी, राकेश रफीक जी और सभी ने बनाया था, उस पर गहरी चर्चा हुई है, टीका टिप्पणी बहस हुई है, और तय हुआ है कि इस आंदोलन को जल्दी आगे बढ़ाएंगे। बाकी कार्यक्रम तो अन्ना हजारे बताएंगे, पर यहां से मैं भी एक आज व्यक्तिगत रूप में जुड़ी हूं, लेकिन जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की सहमति इसी नवंबर में केरल में 17 तारीख को ली जाएगी, जिसमें अन्ना जी को भी निमंत्रित किया गया है, पूरे समूह को निमंत्रित किया गया है। पर उसके साथ साथ हम आज ही जन आंदोलनों को ऐलान करते हैं, जन आंदोलनों के साथी, कि वो सभी अपने भेदभाव भूलकर एक समान विचारधारा और कार्यक्रम के आधार पर अब इस आंदोलन में जुड़े, और पूर्ण रूप से जनतांत्रिक प्रक्रिया से अगर ये आंदोलन आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से ये आंदोलन देश के लाखों लोगों को जोड़कर संसद को ही नहीं, सत्ता को चुनौती देगा, लेकिन वो जन आंदोलनों की राजनीति के द्वारा, केवल चुनावी राजनीति आज जो संकुचित, मर्यादित, भ्रष्टाचारी, अपराधी बन गई है, उसके अलावा एक बड़ा राजनीतिक दायरा जन आंदोलनों का है। ये ध्यान में रखकर जन लोकपाल जैसे कानून एक ही नहीं और कई कानूनों को हमने चिन्हित किया है। कई सारे मुद्दे मौलिक अधिकारों के, ग्राम सभा के हो कि शहर के बस्ती सभा के हो, हमने चिन्हित किए हैं। हमने केवल रिफॉर्म्स का एजेंडा नहीं, हमारा एक संपूर्ण बदलाव का एजेंडा है, उसके मुद्दे चिन्हित किए हैं। और मुझे लगता है कि अन्ना जी का ही नहीं, सभी का जो सपना आज सामने आया, उनके मूलभूत बुनियादी एक समझ और अनुभव के आधार पर रखी गई एक बात और मसौदा जो तैयार था, उन दोनों को मिलाकर वो एक आगे वाले सक्रिय, सशक्त राष्ट्रीय जन आंदोलन का एक बुनियाद और नींव बनेगा, और उसी से कार्यक्रम उभरेगा, जो कि इसी समय अभी संसद आ रही है तो उसके पहले भी कुछ शुरुआत होगी और फिर आगे बढ़ेगा 2013 में।
मैं और जिक्र न करते हुए अन्ना जी पर छोड़ती हूँ। Friends, if you recall, the movement against corruption started with the exposure of corruption concerning Commonwealth Games. When enough action was not being taken, in fact, inquiries were being ordered when there was massive evidence, even exposed by the media, against Commonwealth Games. And that is the time when few of us came together. And on 14th of November, Anna Hazare also joined us in the movement against corruption. When 18, 19 of us, everybody came together. Anna Hazare came, Baba Ramdev came, Swami Agnivesh came, Sri Sri Ravi Shankar came, our friends from the Christian, Muslim, all faiths came. We all came together to lodge a combined FIR against corruption concerning Commonwealth Games to the Parliament Street. And if you remember, even an FIR was not lodged. तब एक FIR भी दर्ज नहीं हुई थी. हमको कॉमनवेल्थ की गेम्स की वजह से ये एंटी करप्शन मूवमेंट, आपको याद होगा, इट स्टार्ट. सिचुएशन हैजंट चेंज्ड. Can I speak? Friends, that was November 2010. It was November 2010 की बात मैं कर रही हूँ. अक्टूबर में हमें एक छोटी सी शुरुआत की थी, एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और 14 नवंबर को अन्ना हजारे जी भी हमारे साथ जुड़े, जबकि ये सिग्नेटरी हैं एक FIR के लिए उनके कॉमनवेल्थ गेम्स के करप्शन में. उधर शुंगलू कमेटी बैठाई जा रही थी, जबकि FIR दर्ज होनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, और वो नहीं हुआ. आपकी बाकी हिस्ट्री. कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद आपने देखा है स्कैम आफ्टर स्कैम खुलता गया और ये प्रॉब्लम बढ़ती गई. और हम उसके बाद लोकपाल बिल क्यों आया? लोकपाल बिल इसलिए आया बिकॉज वी थॉट वी नीडेड एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट corruption. The government never gave us a special investigation team. It never gave us an independent investigation forum. CBI, whichever political party is in power, the opposition accuses the CBI of being partisan whenever it is out of power. But no political party, when it came to power, provided the necessary independence to law enforcement agencies, whether it's the Enforcement Directorate or whether it's the CBI. So friends, the situation hasn't improved. For last 2.5 years, we've struggled. The India Against Corruption movement has struggled. It has given its sweat and blood, any energy. We put in all our resources. हमने बड़ी मेहनत की पिछले 2 साल. हमको पता नहीं चला ये पिछले 2-2.5 साल बीते कैसे. सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई, लेकिन बिकॉज ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ द कोर्ट्स, बिकॉज ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स, बिकॉज ऑफ द मीडिया, ज्यादा एक्सपोजर्स निकलते गए. अब सिचुएशन ये है कि यू आर ऑल सीइंग प्रॉब्लम्स. आप लोग देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपके सामने सबूत आ रहे हैं. क्या हो रहा है वो आप देख रहे हैं. क्यों हो रहा है? वो वही बात के लिए हो रहा है जिस वजह से हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स में. सो द क्या इज, द व्हाट इज देयर, द व्हाई इट्स नॉट बीइंग एड्रेस्ड, द व्हाट ऑफ द करप्शन रिमेन्स. It's been one scam after another, and the massive exposures, thanks to the continuity of our India Against Corruption movement, thanks to that group which continues to expose. By the way, whenever we were together, all this information was with our group. It was a question of how do we continue to get evidence and expose it. It was a matter of time that these exposures had to come, and I'm very happy that they came. It is to the credit of the individuals concerned who have put it together. And we're very happy with it because India needs that exposure. मैं ये कह रही थी, क्या हो रहा है वो तो आप देख रहे हो. क्यों हो रहा है वो उसको अभी भी एड्रेस नहीं किया. और क्यों इसलिए हो रहा है? क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अभी भी पॉलिटिकल पार्टी इन पावर में के अधीन है. वो इंडिपेंडेंट नहीं है, सुओ मोटो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, परमिशन लेनी पड़ती है. मेरा व्यू ये है साथियों कि अगर हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इंडिपेंडेंट होती, सीबीआई इंडिपेंडेंट होती, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इंडिपेंडेंट होते, कॉर्पोरेट अफेयर्स के इंडिपेंडेंस होते, तो जितने भी एक्सपोजर्स हुए हैं ये क्यों आंसर हुए होते. इनमें से बहुत लोग गिरफ्तार हुए होते, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस चलते होते, ट्रायल्स फास्टर होते. सो साथियों, वी आर स्टिल नॉट एट द क्या बट एट द क्यू. क्या तो बहुत है. आप आज एक दफ्तर खोलो, घर खोलो और कहो कि एविडेंस आना लग जाए और हम बताएंगे, बहुत आएगा. क्योंकि आप ईंट उठाओ तो करप्शन है. कोई भी चीज प्रोसेस बिना करप्शन के होती नहीं, विच इज अ फैक्ट. सो आई वुड से
I'm so happy that India Against Corruption now has been and rejuvenated. It's renewed because we lost out on last 2-3 months of the mass movement. India Against Corruption remained, but that mass grassroots movement did stop in the tracks. क्योंकि जब हम लोग अलग अलग हुए तब हम लोग ऑलरेडी ग्रासरूट्स जाने की तैयारी में थे, ट्रैवल्स की तैयारी में थे, ग्रासरूट में अन्ना की पाठशालाएं लगाने में थे. वो स्टेज अब थोड़ी थम हो गई क्योंकि एनर्जीज चेंज की, प्रायोरिटीज चेंज हो गई. मैं बहुत खुश हूं कि इस देश को अन्ना वापस उस मूवमेंट को जगाने आए, वॉलंटियर्स को और जोड़ने आए. वॉलंटियर्स हमारे सारे देश में फैले हुए हैं, आज वेट कर रहे हैं अन्ना की अनाउंसमेंट में. तो मैं ये समझती हूँ हमको वापस उस आवाज को वी हैव टू रेज द वॉइस अगेन फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज. आई डू नो दिस इज नॉट द पेनेसिया ऑफ ऑल इल्स. लोकपाल, स्ट्रॉन्ग जन लोकपाल सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन. इट्स वन ऑफ द की सोल्यूशन. इफ यू डोंट हैव द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सारा क्यों को, ये क्या को कहां ले जाएंगे, क्या को क्यों कैसे जोड़ेंगे. क्या है लेकिन क्यों है, वो एजेंसी नहीं है. तो हमको ये मूवमेंट की सख्त जरूरत है. बाकी चीजें और अन्ना बताएंगे, लेकिन मैं एज अ फॉर्मर पुलिस ऑफिसर, हमारे साथ एक और पुलिस ऑफिसर भी जुड़े हैं पंजाब से. Shashikant from Punjab, he has also joined us. I think as a police officer, I would think कि जब तक इस देश को मास मूवमेंट, पब्लिक कॉल से, किसी भी तरीके से, जब तक हमारी सीबीआई इंडिपेंडेंट नहीं होगी और वो आएगी लोकपाल बिल से, वो सही जन लोकपाल बिल से, तब तक आप रोज रोज नई नई न्यूज सुन सकते हो, रोज करप्शन खुल सकती है, लेकिन बिना सोल्यूशन के उसके पास हमारा वो डेस्टिनेशन नहीं हमको मिलेगा. आई वुड थिंक दिस मूवमेंट इज बैक टू रिवाइव कि हर हालत में या ये पार्लियामेंट हमको देकर जाए इंडिपेंडेंस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, वरना हमारा ये मूवमेंट जारी रहेगा, अगली पार्लियामेंट को देना पड़ेगा. ये मूवमेंट तब तक नहीं बैठेगी जब तक हमारी आर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बिकम इंडिपेंडेंट एंड नॉन पार्टिकल. थैंक यू. अखिल गोगोई, अखिल थोड़ी अन्ना जी बताइए. दो शब्द बोल दीजिए. अन्ना जी बताइए. आप बताइए. उसमें जोड़ेंगे. ना प्लीज काट दो. कम से कम इतना तो ठीक है ना, आप बताइए. टीम अन्ना टूट गई. 2 महीना हो गया, 2 साल हो गया, 2 महीना हो गया. 2 महीने के बाद ऐसा एक संदेह निर्माण हुआ था कि अन्ना का मोमेंट रुक गया क्या. अन्ना कुछ बोलते नहीं, अन्ना कभी प्रेस लेते नहीं. ये रुका नहीं था, लगातार ये प्रयास जारी थे. आज आकर देखेंगे तो हमारे पास देश के सिर्फ 2 स्टेट छोड़ दिए, तो हर स्टेट से इतने सुझाव आए, पत्र आए हैं जोड़ने के लिए. हजारों लोग, 100 ऑफिसर तो ऐसे आर्मी के हैं कि जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, ऐसे लोग. 9 आईएएस ऑफिसर है, 7 डीजीपी है, और बाकी तो हजारों लोग अभी वहां हमारा काम चल रहा है. मेरे कहने का मतलब है कि आंदोलन शिथिल नहीं हुआ. अभी यह आंदोलन बहुत बड़ा हम बढ़ा रहे हैं. इसलिए आज हम लोग पहली बार एक समन्वय समिति करने के लिए आज 13 लोगों के एक मीटिंग बुलाई थी, जो हमारे पुराने मेंबर हैं. इस काम को शुरुआत करना, जनता में जो संदेह है, वॉलंटियर्स में जो संदेह है, उसको दूर करने के लिए आज हमने ये मीटिंग ली. दूसरी एक बात अच्छी हुई कि कल धनतेरस है. यहाँ हम लोग सर्वोदय इंक्लेव वहां पर एक जगह ली, उसका उद्घाटन भी कल कर रहे हैं. पूरे हमारे ऑफिस का उद्घाटन, ऑफिस का कार्यालय का उद्घाटन कल करेंगे. तो हमारे
पत्र व्यवहार करने के लिए जगह नहीं, जो हमारा समन्वय करना देश में उसके लिए जगह नहीं था। पहले ये जगह अभी क्लियर होगी। तो आज हम जो यहाँ मीटिंग हुई सर्वोदय एन्क्लेव, उसमें प्लीज डोंट रेड द हाउस नाउ। मेधा जी, किरण बेदी जी, विश्वम्भर चौधरी, अरविंद गौड़, अक्षय कुमार जी, शशिकांत जी, रण सिंह आर्य, विजेंद्र खोकर, शिवेंद्र चौहान, अखिल गोगई, सुनीता गोद्रा, राकेश रफी, ऐसे ये 13 लोग यहाँ आए थे। और अविनाश धर्माधिकारी जो आईएएस ऑफिसर थे, वो अमेरिका में होने के कारण आज नहीं आ पाए। दूसरा संतोष हेगड़े कर्नाटक जो कमिश्नर रहे, उनका लेटर आ गया कि इस मीटिंग में मैं नहीं आ सकता, लेकिन अगले मीटिंग से मैं आ जाऊंगा। तो ऐसे ये हमारी एक टीम की जो मीटिंग यहाँ बुलाई गई थी, 5 घंटा चर्चा चली। 5 घंटा चर्चा में बहुत अच्छी चर्चा हुई। उसमें इस बात को देखा गया कि जैसे अभी बहन मेघा पाटकर और किरण बेदी जी ने आपको बताया कि 2 बातों पर अभी हम पूरे देश को संगठित करना है। मुख्य 2 बात, एक है करप्शन और दूसरा है संपूर्ण परिवर्तन। देश में हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। करप्शन को मिटाने के लिए, जन लोकपाल के लिए हम लोग 2 साल से लड़ रहे हैं। सरकार की नीयत साफ ना होने के कारण सरकार वो कानून नहीं बना पाई। अभी हम ये सोचते हैं कि मुझे अभी सुनने में आया कि सरकार सोच रही है कि जन लोकपाल लाने के लिए अभी कोशिश कर रही है। हम ये चाहते हैं कि सरकारी जन लोकपाल नहीं चलेगा। हमारा जन लोकपाल, जनता का जन लोकपाल मजबूत। ये निकम्मा जन लोकपाल लाने से क्या होगा, वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। तो जन लोकपाल, उसके साथ साथ आज राजनीति में जो गुनहगारीकरण हो रहा राजनीति का, संसद में कितने लोग बैठे हैं, अपराधी हर राज्य में विधानसभा में दागी लोग जा रहे हैं, इसको रोकने के लिए राइट टू रिजेक्ट कानून आएगा तो इसमें ब्रेक लगेगा। तीसरी बात यह कि जनता की सनद, हर दफ्तर में ऑफिसर ने जनता का काम कितना दिन में करना बोर्ड लगाओ, उतना दिन में नहीं किया उस ऑफिसर को पनिशमेंट। चौथी बात है कि एक टेबल का पेपर दूसरा टेबल पर कितना दिन में जाना, दफ्तर दिरंगाई। ये 4-5 कानून बन गए तो देश का 90% भ्रष्टाचार को खत्म कर देगा। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है, सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं चाहती सरकार। क्यों? अगर जन लोकपाल आया तो इनके तो 15 मंत्री जेल में होंगे, तो कैसे ये जन लोकपाल लाएगी? एक सीबीआई के आधार पर तो सब सरकार चल रही है। अगर सीबीआई का आधार निकल गया, जो लोकपाल के अंडर गई सीबीआई, तो उनका सब बंद हो जाएगा। लेकिन हमें विश्वास हो रहा है, अभी एक दिन 2014 के पहले उनको जन लोकपाल और ये कानून बनाने पड़ेंगे, एक तो कानून लाने पड़ेंगे, नहीं तो जाने पड़ेंगे। ये मैं पहले बता दूं, क्योंकि अभी संगठन हम लोग बहुत बड़ा कर रहे हैं और ये क्या योग है पता नहीं, इतने बड़े पैमाने पर लोग जुड़ रहे हैं। अभी 30 तारीख से मेरा टूर शुरू होगा पूरे देश में। बिहार से हम शुरू कर रहे हैं, गांधी मैदान से, और 1.5 साल पूरे देश में घूमूंगा, लोगों को जगाऊंगा। इसमें ये 2 बातें, एक तो करप्शन वाली जो बात है,
और दूसरे परिवर्तन में जो दूसरी बात है, उसमें आज किसानों की क्या हालत है देख रहे। माल खाए मदारी और नाच करे बंदर, ये किसानी की हालत है। आज विदेशी कंपनियों की सरकार बुला रही है यहां, और विदेशी कंपनियों को जमीन देने के लिए किसानों पर जबरदस्ती कर रही है, डंडे चला रही है। डंडे से काम पूरा नहीं हो रहा, गोली चला रहे हैं। हमारा ये कहना है, अभी जगाओगे हम लोगों को, सरकार को किसानों की जमीन जबरदस्ती लेने का क्या अधिकार है, हमारा कहना है। इसलिए कि 26 जनवरी 1950 में जनता इस देश की मालिक हो गई है, और मालिक ने आपको सेवक बनकर भेजा है। आप सेवक है जनता के। उस बात को भूल गए और सेवक के बजाय खुद ही मालिक बन गए सरकार के लोग। ये दोष है, इसको बदलना होगा। वो बदलाव आ जाएगा। आज तक हम जो लड़ रहे हैं, अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं, उसका प्रभाव सरकार पर नहीं हो रहा। सरकार सोचती करते ना, आंदोलन करने दो, क्या हमारा क्या बिगड़ेगा। अभी आगे का आंदोलन ये होगा हमारा, गांव स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, स्टेट स्तर, चारों स्तर पर देश पर संगठन होगा। आज हमारे पास कम से कम 1000 वॉलंटियर्स पूरे देश के, उनके नाम आ गए हैं। उनका प्रशिक्षण अभी शुरू कर रहे हैं। दिवाली के बाद जो अच्छे लोग आए वो इनके साथ अभी जुड़ेंगे। प्रशिक्षण देने के बाद हर राज्यों में ये जाएंगे लोगों को जगाने के लिए। तो इसमें ये दो बातें हैं परिवर्तन में। आज जो सरकार अंग्रेज से भी ज्यादा जो लूट कर चल रही है, अंग्रेज ने इतना नहीं लूटा होगा देश को 150 साल में, वो 65 साल में ये लूट रही है। ये जनता को जगाना है कि इनको लूटने का क्या अधिकार है। प्रॉपर्टी हमारी है, जनता की है। जनता की प्रॉपर्टी लूटने वाले आप कौन? ये हिम्मत पैदा करनी है जनता में। आपको कोई अधिकार नहीं जबरदस्ती से जमीन लेने का। तो एक तो ये जगाना है लोगों को, और एक मुझे तो विश्वास हो रहा है कि आप देखिए, ये मैं हवा में नहीं बोल रहा, लेकिन आज मेरे पास जो पूरे लेटर और लोगों का आना जाना जो बढ़ रहा है, इससे मुझे लगता है कि 2014 के इलेक्शन से पहले देश के कई करोड़ लोग इसके साथ जुड़े होंगे, करोड़ लोग। ये आपको दिखाई देगा। और करोड़ लोग जब जुड़ेंगे तो सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा। वो काम हमें करना है। सरकार को जनता की भाषा नहीं समझती है तो उनकी भाषा में समझाना पड़ेगा। इसलिए आज के मीटिंग में बहुत अच्छे डिसीजन हुए। आज के जो हमारे कमेटी में बुलाए थे सब लोग, अभी एक महीना में और 40 लोग इसमें शामिल हो गए नए। क्यों? मैं डिसीजन नहीं लेता इसलिए कि मैं जनतंत्र का स्वीकार किया। मैं खुद कभी डिसीजन नहीं लेता। आज ही इनके नाम जो थे, नाम के आधार पर हम बुलाए कि भाई आप तय करो, मैं नहीं तय करूँ। इसलिए आज की चर्चा के बाद फिर अभी तय होगा कि एक महीना में और 40 लोगों को बुलाना, जो हमारे पास अच्छे लोग आए, जेपी आंदोलन के जुड़े हैं, सर्वोदय कार्यकर्ता जुड़े हैं, गांधी विचार सरणी के जुड़े हैं, आर्मी के हैं, आईएएस है, आईपीएस है, ऐसे सब लोग। तो एक महीना में और 40 लोग जुड़ जाएंगे। ऐसे 55 लोगों की हमारी कमेटी बनेगी। एक राज्य में 1 या 2 हमारे समन्वय समिति का मेंबर होगा। एक राज्य में 50
वॉलंटियर को हम प्रशिक्षण देंगे। वो 50 वॉलंटियर और समन्वय समिति के प्रमुख वहां के, वो दोनों ने मिलकर गांव स्तर तक जाना है। तो ये प्लान अभी हम सब आज के चर्चा में हुआ है, और उसमें जैसे अभी मेधा जी ने बताया, देश में अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन उनकी शक्ति कम होने के बाद सरकार बोलती है करो। अभी मैं आज एक विनती करूंगा, आह्वान करूंगा कि देश में जितने आंदोलनकार हैं, वो सब आंदोलनकारों ने अभी इकट्ठा आने की जरूरत है देश को बचाने के लिए। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता होकर काम करते रहूंगा, लेकिन अभी समय आ गया कि ये देश को बचाने के लिए देश में जितने भी हमारे आंदोलनकार है, जितने वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, युवक है, ये सब ने अभी संगठित होने का समय आ गया, तभी ये देश बच पाएगा। सरकार सिर्फ गिरने से डरती, बाकी किसी से नहीं डरती। और देश का बड़ा आंदोलन अगर ये खड़ा हो गया तो सरकार को ये सबक मिलेगा कि अगर नहीं करो तो सरकार गिर जाएगी, एक दिन वो करना पड़ेगा उनको। इसलिए इसमें और एक बात हम लोग सोचा है कि ये आंदोलन को हम आगे बढ़ाते समय मानवता को देखते हुए, मुस्लिम है, आदिवासी है, दलित है, इनमें भी अच्छे अच्छे लीडर हैं। अभी तक हमें काफी खोज किया, समय काफी हो गया था, लेकिन ऐसे लोगों को भी हमें इसके साथ जोड़ना है। सब मिलकर एक मानवता की दृष्टि से ये आंदोलन आगे बढ़ाना है कि देश को बचाने के लिए अभी एक करने का एक समय आ गया है, और एक अच्छा माहौल बना है देश में। मैं अभी जहां पर जाता हूं, अभी परसों मैं गुवाहाटी में था, अखिल गोगोई ने वहां रैली बुलाई थी किसानों की, कम से कम 70-80 हजार लोग वो रैली में थे। तो एक बड़ा अच्छा माहौल है देश में। तो हम लोग आज जो तय किया है उसमें इन सब बातों को सोचा है। विदेशी कंपनियों को यहां आने से रोकना बहुत जरूरी है। आज विदेशी कंपनियां यहां जो आ रही है, पानी का निजीकरण, नदियों का निजीकरण, जंगल का निजीकरण, सबका निजीकरण कर रही है। इसको नहीं बचाया तो आगे आने वाली हमारी संतान पूरी खतरे में होगी, आगे आने वाली संतान खतरे में होगी। तो इसलिए हमें इनको बचाना है। आज सरकार नहीं मानती, उद्योगपति के पास पैसा है, सरकार के पास सत्ता है, दोनों मिलकर कौन क्या करता है देखते बोल के लाठी चलाते, गोली चलाते। आज जब देश में ये संगठन बनेगा तब ये प्रश्न छूटेगा, और वो काम हमें करने के लिए अभी आज हमने डिसीजन लिया है कि नेचर, प्रकृति और मानवता का दोहन ये सबसे बड़ा खतरा है। ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, मानवता और प्रकृति बहुत बड़ा खतरा है। तो इसके बारे में जनता को जगाना पड़ेगा, और ये बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हम लोग जो आज डिसीजन लिया कि सरकार के पीछे पड़कर ग्राम सभा को अधिकार दे दो। लोकसभा, विधानसभा उससे बड़ी है ग्राम सभा। ये विलेज संसद है, ग्राम सभा विलेज संसद है, स्वयंभू है, सार्वभौम है। गांव में लोकसभा हो, विधानसभा हो, किसी गांव की जमीन लेना है, किसी गांव का पानी लेना है, ग्राम सभा का जब तक परमिशन नहीं होगा तब तक नहीं ले सकते। कानून बनाना है, कानून हम बनाए महाराष्ट्र में। जब तक ग्राम सभा का परमिशन नहीं, तब तक लोकसभा और विधानसभा का उस गांव की जमीन लेने का कोई अधिकार नहीं। ग्राम सभा ये स्वयं है, सार्वभौम है वो। अरे उन्होंने तो आपको भेजा वहां,
तो ये बातें हम लोग आज के चर्चा में जो किया, सत्ता का विकेंद्रीकरण, और सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है तो ग्राम सभा को पावर देना बहुत जरूरी है। जब तक विकेंद्रीकरण नहीं होगा सत्ता का, तब तक करप्शन को ब्रेक नहीं लगेगा। आज पूरी सत्ता केंद्रित किया है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जो भी डिसीजन लेना, मंत्री और ऑफिसर मिलकर डिसीजन लेना। एक तरफ बोलते हैं जनतंत्र है, एक तरफ बोलते हैं कि लोकशाही है, और लोकशाही का अर्थ जब ये है कि लोगों ने लोगों के लिए लोक सहभाग से चलाई हुई शाही, वो है लोकशाही। तो आज जो डिसीजन आप ले रहे, इसमें कहाँ है लोकशाही? ये तो पुढ़ारी शाही और अधिकारी शाही है, लोकशाही कहाँ है? वो लोकशाही का हमें निर्माण करना है। इसके लिए हम आज काफी देर तक हम लोग चर्चा किया। 30 जनवरी से हमारे शुरुआत होगी देश के टूर के लिए। अभी हमारे मेधा जी बताया कि हमारा टूर जो शुरू होगा उसके पहले इस महीना के आखिरी तक दिल्ली में एक बहुत बड़ा हमारा सभा लेना है। जितने भी हमारे आंदोलनकारी है उस सभा में आएंगे। फिर से एक बार बात करना, केरल में होगा अन्ना जी की दिल्ली में होगा? ना, दिल्ली में कन्वेंशन होगा, सम्मेलन 24। हाँ, केरल में हमारी जन आंदोलनों के राष्ट्रीय कोई 17 से 19 नवंबर की 24 तारीख को दिल्ली में सम्मेलन, 30 जनवरी। सोच रहे आपको पता चलेगा, अगर तय हो गया तारीख तो आपको पता चलेगा। तो हम लोग ये आज डिसीजन लिया है, और अगली मीटिंग हमारी होगी, उसमें कम से कम संसद पूर्व सम्मेलन 50 के लगभग लोग होंगे समन्वय समिति में, और इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। हाँ, इसमें अभी आपको कोई कन्वेंशन है, संसद पूर्व सम्मेलन होगा ना? This is under consideration because the volunteers have yet to connect. This is a proposal. No, this is not a. This is under consideration. No, 1 minute. Because the volunteers never had an office. We still have to come together. This is a thought which we'll see if it's practical. It's practical so soon to get on. Huh? If we have it, we'll confirm it. We'll let you know if it is, because we have to reconnect with a lot of people right now. इसमें 3 नए हैं। इसमें जो है नए भी है। ये पुराने मेंबर है, उसमें अभी 4 मेंबर नया, जो हम हाँ पुराने का। अब ये 4 मेंबर है जिनका हमें विश्वास है और उनका काम हमें पता है। आप बता दीजिए एक बार नाम, वो 4 नए लोग कौन? 4 लोग। नए नाम। विश्वम्भर चौधरी है, वो चलेगी। दूसरा है अविनाश धर्माधिकारी है, अविनाश धर्माधिकारी। तीसरा है हमारे डीजीपी शशिकांत, वो एक है। और एक जो उड़ीसा से और अक्षय कुमार, आर्य जी, हाँ आर्य जी, आर्य, अक्षय कुमार फ्रॉम उड़ीसा। हाँ, अरे हाँ, 5वां एक अक्षय लड़ते रहता है उड़ीसा में। 5 न्यूज़। जिनको भी लेटर भेजा था उनको बुलाया था, मान सिंह जी, जिनको आपने लेटर भेजा था, जिनको आपने बुलाया था इस मीटिंग में शामिल होने के लिए? दो चलेगा। जनरल वीके सिंह, नहीं, वो तो हम ये मीटिंग के सामने मैं वो डिसीजन ले सकता था, लेकिन मैं बताया जनतंत्र के आधार, तो उसमें से एक आदमी अभी पहुंच गया था, तो मैं उनको बताया कि सब मेंबर को आप जानकारी दें क्या है, तो उन्होंने जानकारी दी। अभी 3 मेंबर अभी आए नहीं है, आने के बाद उनसे भी बात करके फिर सब कमेटी जो तय करेगी, जो 50 लोग शामिल करने, कमेटी तय करेगी कि वो उनको भी शामिल करना नहीं करना। जनरल वीके सिंह अभी आपके साथ है या नहीं? अन्ना जी, जनरल वीके सिंह की बातचीत करेंगे। कमेटी के मेंबर है कि नहीं आपकी कोऑर्डिनेशन कमेटी के? क्या आज की डेट में जनरल वीके सिंह साहब आपकी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं या नहीं है? नहीं, हम उनको इनवाइट किया, मेंबर नहीं बनाया। इनवाइट किया, वो आए नहीं? कोई कारण बताया उन्होंने क्यों नहीं आया? नहीं, वो शाम को आएंगे बोला, मिलने शाम को। को उनको कोई दिक्कत आ गई इसलिए। संस्था नहीं है, आंदोलन है। संस्था नहीं है, आंदोलन है। अन्ना जी, अरे इस संस्था का नाम क्या होगा? अन्ना जी, अरे रामायण हो गया और राम की सीता कौन क्या पूछ रहे हैं मेरे भाई?
अगर हम आपके लिए जोड़ा जाए कि अगर हम आगे आगे चल के ये बोले कि अल्लाह का जो आंदोलन है वो आईएसी का है या आईएसी से जुड़ा हुआ है या केजरीवाल का आंदोलन इट इज आई आपने देखा नहीं है? सुन लीजिए प्लीज प्लीज। आज तक आपने ये देखा है ना? आप सबने देखा है आईएससी के आंदोलन में जो बोर्ड लगे थे उसमें मेरे फोटो लगे थे ना, वो हमारा है कि उनका, हम झगड़ा नहीं करना, लेकिन आंदोलन जो आंदोलन से चला है आईएससी तो हमारा है परेश से। पार्टी के ऊपर फोटो नहीं लगे। अगर 2 साल पहले जब अगर वो देते नहीं देते वो बात अलग है, लेकिन हमारा है वो पहले। 2 साल पहले जब पूरी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वैसे ही अलग अलग डिफरेंट सोसाइटी के लोग जुड़े थे आपके साथ। किरण जी कह रही थी कि अलग अलग लोग जुड़े थे, आंदोलन चला, देश के करोड़ों लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन किसी वजह से वो सफल नहीं रहा। अभी आप जो कर रहे हैं, क्या जरूरी है कि फिर उसी राह में नहीं चला जाएगा, कोई और नया राह निकल आएगा, कोई और लोग टूट जाएंगे? ये बात बराबर नहीं है। हमें अभी आगे के लिए जंतर मंतर या रामलीला में भीड़ नहीं करनी, केवल वो गांव से संगठन खड़ा करना है। ये देश गांव में बसा हुआ है। केवल वो नहीं, हाँ, मतलब बड़े उससे हमें संगठन करना है, तब ये देश बदल जाएगा। ये गर्दी करने से नहीं बदलेगा। दर्दी लोग जब तक नहीं आएंगे तो गर्दी करके क्या होगा? दर्दी लोग आने चाहिए। प्रशिक्षण किस तरह का होगा जो आप लोग प्रशिक्षण जो आप देंगे वॉलंटियर? परिवर्तन के मुद्दों उसका भी सिलेबस बन रहा है। उसमें कानून भी सिलेबस बन होगा, रहा है। उसमें कानून भी होगा। यही अन्ना की पाठशाला के थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। उसमें आरटीआईज भी होंगी, उसमें लॉज भी होंगे, उसमें एथिक्स भी होगा, उसमें लोकल अवेयरनेस भी होगी। तो बेसिकली लोगों को भी जोड़ना और ट्रेनिंग के काबिल बनना। किसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है देवेंद्र शर्मा वो लोग क्यों नहीं आया? दूसरे कारण काम थे इसलिए नहीं आ उन्होंने पाए। लेटर भेजा ना, उनको कई इमरजेंसी अचानक काम निकल गया। हाँ, है, उन्होंने लेटर भेजा। तो वो आपकी कमेटी में है? हाँ हाँ, हाँ कमेटी में है। उन्होंने बताया मैं आपके साथ है, आपके साथ रहूंगा, ये सब स्पष्ट लिखा है। अन्ना जी एक क्वेश्चन मेरा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में कितने मेंबर हैं अब टोटल आपके, और क्या आप किसी को क्या डेजिग्नेशन किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे आगे की जो मीटिंग? नहीं, वही फाइनल नहीं हुआ है निश्चित ना। करने के लिए आज हम लोग जो 13 लोग आए थे उसमें ये तय हुआ 1 महीना के अंदर जितने लोग इसमें जुड़ने के लिए अच्छे लोग तैयार हैं उनका सबका इवेल्यूएशन करना, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका सेवाभावी माइंड है, सामाजिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण है, अनुभव, ये उनका अनुभव कैसे है। इसलिए हम लोग बैठकर तय किया कि हम लोगों ने ये जिम्मेदारी लेना और वॉलंटियर का सहकार्य लेकर इन लोगों को पास जाकर उनका क्या बैकग्राउंड है, कैसे वो सलाह देखना है, और सही लोग है तो इसके साथ जोड़ना। खैर मैं अभी थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का काम लेती हूँ। अमेय भाई आप बताइए, एक एक करके सवाल पूछिए। एक मिनट, आपको एक सवाल मिल गया था। This is phase 1. He'll expand it in the coming weeks. At the moment, 30 old plus new. 15 members. किस चीज के बोला? संस्था के द्वारा आप आंदोलन करेंगे, इसका फायदा किसी नई पार्टी को होगा, इसके लिए आप तैयार हैं? अरविंद जी की पार्टी। अरे किसी पार्टी को फायदा नहीं क्या होगा, दिक्कत सब है? पार्टी को हमारा नुकसान होगा। अन्ना जी एक सवाल है। ये सवाल ही कहा आता है, ये हाइपोथेटिकल सवाल है। तो किसी भी आंदोलन का फायदा जो वो उठाएगा जो आंदोलन के मुद्दों को समर्थन करेगा। और हमारा तो आंदोलन है, कोई संस्था ऐसी नहीं। नहीं, जो समर्थन करेगा उसको फायदा होगा ही। सवाल भी पूछा था कि आपने कहा कि वो इंडिया करप्शन वो आपका है, अरविंद और उनकी टीम बोल रहे कि वो उनका है, उसी के लेवल पे ना सब अच्छा सब काम चल रहा है, उनका पॉलिटिकल पार्टी भी होगा। तो ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो नाम है, जो ब्रांड है, इसका ओनरशिप किसके पास रहेगा? प्रशाना में जवाब दूं। देखिए, एक आंदोलन जब शुरू होता है और वो बढ़ता है,
तब ये नहीं कि उसके जो समूह उससे निकलते हैं, एक समूह निकल आया जिन्होंने एक राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी बनाई, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्होंने वो रास्ता चुना है। अब उस रास्ते के विरोध में दूसरा रास्ता, ये बात नहीं होती है। जो आंदोलन की धारा है वो बाकी बहती रही है, और यहाँ कोई पार्टी नहीं है कि ओरिजिनल और रिबेलियंस के नाम से कोई नाम लगाए। The point is, it is they who moved out and forming a party, and I think by 26 November they'll have a new name. So the IAC remains as it is. उन्होंने अपना नाम तो अनाउंस करना ही है 26 नवंबर को। नहीं, अगर इस आंदोलन का कोई नया नाम देना है तो वो कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक केवल नाम नहीं है, एक फ्रेज है। भारत ने भ्रष्टाचार विरोध में उठकर खड़ा होना, ये उद्देश्य से जो भी वो बैनर उठाए तो उठाए, केवल भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए लड़े, इतना ही तो। They who have moved out to form a party and they'll certainly have a new name. The IAC remains as it is, as simple as that. India against corruption is India against। अगर उन्होंने वो आईएसी का नाम छोड़ने को तैयार नहीं है, इसमें कोई झगड़ा ही नहीं है। छोड़ने को तैयार नहीं है। कहना चाहते हैं कि आईएसी का नाम कोई भी ले सकता है? क्यों नहीं ले सकता? कौन वहाँ जाकर हाथ पकड़ने से वह निकले हैं जिन्होंने, yeah, it is their problem. They will have a new name. भाई हम लोग अपने अपने आंदोलन की आइडेंटिटी वाले भी लोग हैं, हमारे अपने आंदोलनों के भी नाम है। लॉजिक, वी आर टॉकिंग अबाउट लॉजिक एंड रीजन। इसको हिंदी में बोलिए। अगर उन्होंने अपनी पार्टी का नाम इसको हिंदी में बोलिए। एक मिनट यार, एक मिनट। देखिए, मैं सिर्फ लॉजिक तो सोचेंगे, नेचुरल रीजन की बात सोचेंगे। इस आंदोलन की पूरी, एक मिनट, see we are yet to declare the whole ideological framework and the programmatic strategy of this whole national movement, and that cannot be declared as on today itself, because it is not in one go that we will achieve that total transformation. It is through the regional level and state level consultations involving a number of people who have long experience of not only running a people's movements but also having a detailed ideological basis for it. And there are non-compromising such cadres of volunteers who participated in anti-corruption movement, also anti-injustice movement, anti-atrocity